तो जेजे के चैप्टर 261 की स्टार्टिंग में हम यूजी और सुकुना को हैंड टू हैंड लड़ते हुए देखते हैं, जहाँ पर यूजी कहता है कि मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूंगा। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा। यूजी सुकुना के हर्ट को क्रश कर देगा और तभी हम सुकुना को डोमेन एक्सपेंशन के हैंड साइन बनाते हुए देखते हैं, वो भी एक हाथ से। बट यहाँ एंट्री होती है हमारे बैड एस गोजो की। बट यहाँ पर गोजो के फोरहेड पर केंजाकू वाले स्टिचेस होते हैं। अरे टेंशन ना लो, ये केंजाकू नहीं यूटा है। बट यूटा गोजो की बॉडी में कर क्या रहा है, तो आओ फ्लैशबैक में चलते हैं। तो फ्लैशबैक में हम यूटा और अदर जेजे के सोर्सर को देख सकते हैं, जहाँ पर यूटा सबसे पूछता है, अच्छा बताओ अगर हम सब हार गए तो हमारे पास कोई अदर ऑप्शन बचेगा क्या, तो तब तुम सब क्या करोगे। हाँ, यूटा यहाँ ऑलरेडी सबको अपने प्लान के बारे में बता चुका है कि अगर रिका केंजाकू की बॉडी को खा ले तो वो केंजाकू की एबिलिटीज को कॉपी कर सकती है। बट यूटा जब तक ही कॉपी टेक्निक यूज कर सकता है जब तक कि रिका फुली मैनिफेस्टेड है, जो कि सिर्फ 5 मिनट का ही टाइम है। दूसरी तरफ हम शोको और कुसाकाबे को गोजो की 6 आई टेक्निक पर बात करते हुए देखते हैं। शोको कहती है कि यूटा बेशक गोजो की टेक्निक को कॉपी कर ले, बट वो उसकी 6 आई को कॉपी नहीं कर पाएगा, क्योंकि 6 आई एक फिजिकल पार्ट है, ना कि कोई टेक्निक। दैट्स व्हाई यूटा कांट कॉपी 6 आई। बट यूटा के गोजो की बॉडी में जाने के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो हमें में समझाती है। तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। 1, अगर केंजाकू की एबिलिटीज को कांस्टेंट एक्टिवेशन की रिक्वायरमेंट हुई तो उस केस में यूटा विल बी डाई, बिकॉज यूटा तो सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी टेक्निक को एक्टिवेट रख सकता है ना। 2, अगर केंजाकू की एबिलिटीज इंटरमिटेंट हुई तो यूटा इमीडिएटली तो नहीं बल्कि थोड़े टाइम बाद मर जाएगा। एंड 3rd इज, अगर केंजाकू की एबिलिटीज सिंगल टाइम में ही एक्टिवेट हो जाती है तो यूटा 5 मिनट के बाद भी गोजो की लिमिटलेस को यूज कर सकता है। तो यहाँ पर इन तीनों पॉसिबिलिटीज में से कुछ भी हो सकता है। तभी यूटा सभी से कहता है कि अगर गोजो सेंसे नहीं है तो किसी को तो मॉन्स्टर बनना ही पड़ेगा और उनकी जगह लेनी होगी। ऐसा करने पर ही हम सुकुना को हरा सकते हैं। फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें यूटा और गोजो आपस में बात कर रहे थे कि कैसे वो दोनों ही फुजीवाड़ा और सुगावाड़ा के डिसेंडेंट हैं और एक दूसरे के दूर के रिश्तेदार हैं। गोजो यूटा से कहता है कि मेरे बच्चे, सबसे पहले तुझे अपनी इस बेलगाम कर्स एनर्जी पर कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना कोई फायदा नहीं। तुम इतनी ब्लेस कर्स एनर्जी के साथ बोर्न हुए हो और तुम्हें इसका एडवांटेज ही लेना नहीं आता। तो अब गोजो अपने सभी स्टूडेंट्स को यहाँ से चले जाने का ऑर्डर देते हुए कहता है कि वैसे तो मैं एज अ फेलो सोर्सर तुम्हें यहाँ से जाने का ऑर्डर नहीं दे सकता, बट एज अ सेंसे मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरी ब्रूटल साइड को देखो, तो तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। तभी यूटा कहता है कि प्लीज आप सारा बर्डन अकेले मत उठाओ। तभी गोजो कहता है, I was left in the dust. I have to catch up. और फिर हमें गेटो दिखाया जाता है। अगेन फ्लैशबैक में हम यूजी के फ्रेंड रीन अमाई को देख सकते हैं। अब इस अमाई के पास अपना शुगर लेवल इंक्रीज और उस शुगर को फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने की टेक्निक है, मतलब ये शुगर लेवल को काइंडा मैनिपुलेट कर सकता है। अब शोको अमाई के साथ साथ अराटा नीटा को भी हेल्प के लिए बुला लेती है। अब जब यूटा कट हो गया था तो अराटा नीटा ने ही उसके वोन्स को सीरियस डैमेज होने से बचाया था और अमाई ने यूटा के ब्रेन के शुगर लेवल को कंट्रोल किया था। नाउ आफ्टर सर्जरी यूटा बिकम गोजो एंड केम टू बैटलफील्ड। तो अब दोनों ही सुकुना एंड यूटा एज अ गोजो अपना अपना डोमेन ओपन करते हैं और यहाँ चैप्टर एंड हो जाता है। तो देखना होगा चैप्टर 262 में क्या होता है।